सरकार की बात करिए ना आप, एक मुसलमान आप किसी व्यक्ति की बात मत करिए, यहाँ से लात मार के आप भगा दूंगा सरकार नहीं की तो। बात कीजिए। सरकार ये कहाँ बेशरम भेदभाव लोग, कर रही है आपके ये साथ? बेहया लोग, एक एग्जांपल गद्दार दीजिए लोग मुझे। देश के, ये देश के गद्दार आप लोग एक एग्जांपल मुसलमानों दीजिए। बांटना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को। अरे आपके पास आप ही कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं, लोग हैं, आपको ये वो तुष्टिकरण लोग करना है। हैं जिन्होंने 52 साल तक झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने देश का अरे झंडा आप नहीं कहाँ चले फहराया। गए वापस? अभी बांटने की बात की, अब कहाँ चले गए वापस? और 15 आप मुद्दे पर रहिए, मेरे को एक एग्जांपल दीजिए। सरकार ने भेदभाव किया, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आपको डराने की राजनीति, ये कहाँ के चाहिल आप लोग डराने देश की में? राजनीति आरएसएस यही सिखाता है क्या? आरएसएस यही सिखाता है क्या? की आंधी एक आनंद जी आ गए क्या? ओके, रिलैक्स। आनंद जी, चुनाव थे तब चढ़ गए। आनंद जी, आनंद जी, अब आपका ऑडियो ठीक है। आपने सुना रशीदी जी कह रहे हैं आरएसएस बांट रहा, आरएसएस ने 52 साल झंडा नहीं गाया, आरएसएस बेच रहे। क्या नहीं बोल रहे रशीद, ये बोल रहे भाई आप ये एक रहोगे, सेफ रहोगे कि पीछे एजेंडा दूसरा है आरएसएस का। जी आनंद जी और रशीदी जी, अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स। मैं तो इनको कहता हूँ, इनकी अज्ञानता। अभी एक अजीब से वीडियो का जो टाटा मेमोरियल का वीडियो बता रहे हैं, वो उसके आधार पर इन्होंने पूरे भारत सरकार को कटघरे में खाड़ कर दिया। मतलब अज्ञानता की भी कोई सीमा हो ही नहीं सकती। मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, ज्ञान की सीमा होती है, अज्ञान असीमित होता है। तो इन्होंने वीडियो देखा, वो वीडियो मैंने भी देखा है। बार लगातार उनको भोजन बांटने वाले को प्रोवोक करके उनकी तलवार आगे वो कहते हैं आप इस देश में हो तो क्या अर्ज है? तो वो कहता क्या मुस्लिम को भी लेना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं, आप जिसको मन हो वो ले, जिसको मन ना हो ना ले। कैसी बातें करते हैं, और उसके आधार पर आप पूरे आरएसएस को, पूरे हिंदू धर्म को, पूरे भारत सरकार को, पूरे महाराष्ट्र सरकार को आपने कॉम्पिटर चेंज कर दिया। और उसके अलावा और बताऊं, लेकिन उस प्रधानमंत्री की, अरे उसके अलावा और बताऊं, और बताइए, सुनिए, आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। सुनिए, चुप होकर सुनिए, चुप होकर सुनिए, मैं बताता हूँ और बताता हूँ, सुनिए। ऐश्वर्या, इनको चुप कीजिए, मैं बताता हूँ। आनंद जी, जरा इनका काउंटर सुनते हैं, फिर मैं आपका जवाब ले रहा हूँ। सुनिए, हाँ बोलिए, रंगरेज जी आ रहा हूँ, जल्दी से सुनिए। हाँ, फिर आनंद जी आप किसी भी मुसलमान दाढ़ी वाले को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाइए। आप किसी भी मुसलमान सब्जी वाले को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाइए। आप कहते हैं मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आप कहते हैं रामजादे और हरामजादे। आप कहते हैं चाकू छुरी तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएंगे। आप कहते हो मुसलमानों को दुकानों पर नौकरियां ना दो। आप कहते हो मुसलमानों को मकान किराए पर ना दो। रशीदी जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कौन चक्कुओं से गर्दन काट रहा है, ये आपको दिखा था कि नहीं दिखा? शर्म नहीं आती? कौन किसकी दुकान में घुस के किसकी गर्दन काट रहा है? रशीदी जी, बोलने से पहले सोचा। इंसान कहते हुए शर्म आती है? रशीदी जी, मुझे भी शर्म आती है। तुम्हें इंसान कहते हुए शर्म आती है? रशीदी जी, जब आप पर्सनल होते हैं ना, तो मुझे भी शर्म आती है उन इंसानों पे हिंदुस्तान में आगे जो सुनिए, मुझे भी शर्म आती है उन इंसानों पे जो किसी की बेटी के 30-32 टुकड़े करके फ्रिज में काटता है। मुझे भी शर्म आती है उन इंसानों पे जो किसी ने कोई कमेंट, सुनिए अब आप हिंदू नहीं करते, सुनिए अब आप 50 आप हिंदू मुसलमान मत करिए, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। आपको आप बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? आप हिंदू, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो बोला ही नहीं हिंदू मुसलमान, मैंने तो बोला ही नहीं हिंदू मुसलमान, मैंने तो बोला ही नहीं हिंदू मुसलमान। ये दिक्कत है आपकी, मैंने हिंदू मुसलमान बोला ही मी एंड रशीदी जी ऑन है। बोलते हैं आप रशीदी जी, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, मैंने इंसान बोला, मैंने इंसान बोला। आप इंसान है कि नहीं है? मैंने इंसान बोला, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला, मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला। डू नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने हिंदू मुसलमान नहीं बोला। की पढ़ाई की है? मेरे को शर्म आती है उन इंसानों पे, आनंद जी, एवरीवन पढ़ाई की आपने? मुझे शर्म आती है उन इंसानों पे जो किसी ने कोई प्रतिक्रिया दे दी तो उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट देते हैं। मुझे भी शर्म आती है रोहन जी उन इंसानों पे जो किसी का नाम बदल के क्या करते हैं, किसी की बेटी के साथ। शर्म आती है, वो इंसान गलत है। मुझे शर्म आती है उन इंसानों पे रशीदी जी जो खाने में ह्यूमन यूरिन मिलाते हैं। मुझे शर्म आती है उन इंसानों पे जो रोटी थूक के खिलाते हैं। आप तो बीजेपी की साइड खड़े हैं। इंसानियत, आप मेरी साइड मुझ पे छोड़ दीजिए, मैंने आपकी साइड नहीं पूछी, मैं आपके व्यूज पूछता हूं और जनता डिसाइड करती है। लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। रशीदी जी, आप तो बाबा के साथ खड़े हैं। रशीदी जी, कर रहे हैं। रशीदी जी,
आप अच्छी बात कीजिए, मैं आपके साथ भी खड़ा रहूंगा। पिछले 15 दिन से बाबा आप का बांटना तो कॉन्टैक्ट बंद है, कीजिए। और पता नहीं आगे Thank you। कितने दिन का कांटेक्ट है आपका। मेरा पता नहीं कितने दिन का कांटेक्ट contact मेरी है जनता आपका के साथ बाबा है। के साथ में। अब मैं आपको बात बाबा बताऊं, बाबा 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 कहां ले जाएंगे बाबा को भाई? देश की बात कीजिए ना, बाबा से आप देश की बात उन बच्चियों का कीजिए। रेप आप कैसे सिर्फ बचाएं? मुसलमानों की बात बाबा करते को हैं, कहे, आप देश की जो बात नहीं हायर करते, एजुकेशन आप लेकर इंसानों की बात दुनिया के कीजिए, खाते फिरे, इंसानियत की बात कहिए कीजिए। बाबा आप बोलिए कहिए बाबा से कि सबको जोड़ने की जरूरत है, आप बोलिए सबको साथ लाने की जरूरत है। वो आप बोलेंगे नहीं, वो बोलने से पहले आपकी जुबान पे दही जम जाता है। मैंने कहा इंसान, आपने कहा मुसलमान और हिंदू, आपने कहा ये, मैंने कहा इंसानियत के खिलाफ है। रोहन जी, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आपकी सोच में ही फिलिस्तीन है, अगर आपकी सोच में ही हिंदू मुसलमान है, तो आप भारत को आगे कैसे बढ़ाएंगे? रशीदी जी, नाउ काम डाउन। दीपावली है, मैं नहीं चाहता गुस्सा है, प्लीज रिलैक्स। रोहन गुप्ता, एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। ऐश्वर्या जी, देखिए यही दिक्कत है। पूरा डिबेट अच्छी तरीके से चल रहा था, मैंने एग्जांपल पूछा कि सरकार द्वारा कहां भेदभाव किया जाता है, पूरे डिबेट को कहां लेके चले गए। कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मैं यही तो कहता हूं, जब संविधान में किसी की हिम्मत नहीं है भेदभाव कर पाए, फिर आप क्यों डरा रहे हैं किसी को? क्योंकि उनको तुष्टीकरण अगर नहीं करेंगे, इनकी राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है कि देश के विकास के नाम पे ये बात करें। जितने फायदे आज हिंदू भाई बहन ले रहे हैं, उतने ही फायदे मुसलमान भाई बहन ले रहे हैं। तो इनको ये तुष्टीकरण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मजबूरी हो चुकी है, और पूरा देश ये राजनीति देख रहा है। आज अभी हमारे एक भाई साहब बोल रहे थे जय फिलिस्तीन, जब यहाँ पे हिंदू भाई साहब नहीं, वो AIMIM के प्रवक्ता है, वो मानवाधिकार, वो AIMIM के प्रवक्ता है, वो वही कह रहे हैं जो उनके नेता संसद में कहते हैं। रोहन जी, अगर मानवाधिकार की बात है, तो अगर फिलिस्तीन में अगर मुसलमानों के खिलाफ पूछा वो गलत है, तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वो गलत नहीं है? या तो आप मानवता की बात कीजिए या धर्म की बात कीजिए। वही मैं कह रहा हूं, इंसानियत की बात सुनाता है वहां पे आप धर्म की बात करते हैं, जहां आपको सुनाता है वहां पे मानवाधिकार की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। Hold on, रशीदी। आपको एक स्टैंड रखना पड़ेगा, आपकी विश्वसनीयता तभी रहेगी, नहीं तो Okay। तुष्टीकरण कर रहे हैं आप सिर्फ अगर जय फिलिस्तीन बोलते हैं और अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं, देश की पॉइंट टेकन रोहन जी। जंगरेज साहब, AIMIM। ओके रोहन जी, वापस आऊंगा एंड में। AIMIM बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा देख ही रहा हूं कि भाजपा जो है लगातार जो है ये कहती है कि हम जय फिलिस्तीन की बात करते हैं, हम जय हिंद भी बोलते हैं, जय फिलिस्तीन भी बोलते हैं, और जब वहां पर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हमने उसका भी जो है पुरजोर तरीके से उसकी मुखालिफत। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके नेता ने क्या, ओवैसी ने क्या कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? कुछ नहीं, आपने नॉट अ वर्ड। एक बार बताइए ओवैसी, अखिलेश यादव, ओवैसी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब चुप रहे, सब चुप रहे, सब चुप रहे, सब चुप रहे। रोहन गुप्ता इज राइट। कांग्रेस से लेकर सारे नेता चुप रहे। एक नेता को बता दीजिए मुझे किसी ने बोला खड़े आप, एक नेता का बताइए, कल आप उनको एक नेता बता दीजिए कि अगर बोला किसी ने, आप बताइए एक बात। पहले जंगरेज साहब, देने को तैयार। ओके रोहन, जंगरेज जी, आपको पर्सनल होना है ना, संहार कर रहा है, बोलिए आपको पर्सनल होना है ना, हो जाइए रोहन के साथ, मैं वन ऑन वन करा दूंगा। लेकिन बात सुनिए, लिंचिंग हो रही है, बोलिए। वो बात पॉइंट की कर, रोहन जी, जंगरेज साहब, असाउद्दीन ओवैसी ने, बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी ने एक शब्द नहीं बोला बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हुआ, नॉट अ वर्ड।